एक समय की बात है। एक व्यापारी रेगिस्तान में खो गया। वह अनजान रास्तों पर चलता रहा। अचानक उसकी नज़र एक ऊँट पर पड़ी। उसने ऊँट को सहलाया और उसने देखा कि ऊँट गहरी नींद में सो रहा है। उसने उसको बहुत सहलाया। कुछ ही देर में ऊँट की नींद खुल गई। ऊँट ने उसे देखा और व्यापारी ने उसे समझ लिया कि वह बहुत प्यासा है। कुछ ही देर में वापस सो गया। तब व्यापारी ने उसे अपने कनस्तर से पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में दोनों ही दोस्त बन गए और दूर यात्रा पर निकल गए। ऊँट अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि ऊँट बहुत प्यासा था और व्यापारी ने उसकी मदद की थी। दोनों चलते रहे। चलते चलते वह थक गया। व्यापारी कहने लगा, अरे ऊँट भाई, मैं बहुत थक गया हूँ चलते चलते, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दोनों की सहमति हो गई और वह एक जगह रुक गए। व्यापारी ऊँट से बात करने लगा और कुछ देर में ऊँट को गहरी नींद आ गई। व्यापारी उसे देखता रहा और उसे देखते देखते उसे भी नींद आने लगी। कुछ देर में उसने आग की व्यवस्था भी कर ली, क्योंकि रेगिस्तान रातों में बहुत ठंडा होता है। सुबह हुई, उसने देखा कि एक पक्षी दूसरी तरफ जा रहा है। उसने ऊँट से कहा कि हो सकता है वहाँ कुछ हमें मिल जाए। वह वहाँ से चल दिया। ऊँट से उसने बहुत कहा कि तुम चलो। कुछ आगे जा कर के उसने देखा कि वहाँ एक तालाब है। व्यापारी अचानक अचरज में पड़ गया। इतना सारा पानी देखकर, इतना सारा पानी, वह खुशी से उछल पड़ा और वह पहले ही छलांग में पानी में कूद पड़ा। वह खुशी से नहाने लगा। अरे वाह, कितना सारा पानी! तभी वहाँ से ऊँट भी उसका पीछा करता हुआ आ गया। उसने ऊँट से कहा कि तुम भी पानी पी लो, बहुत प्यासे होंगे। ऊँट ने भरपेट पानी पिया और डकार ली। व्यापारी उससे कहता रहा, देखा कितना सारा पानी है। और ऐसा कहकर वह दोनों वापस एक और यात्रा की तरफ निकल पड़े। अचानक व्यापारी सुबह रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी एक चिड़िया उसके पास आ गई। हाय, अब मैं क्या करूं, मेरा ऊँट कहीं चला गया है। चिड़िया ने उससे कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे ऊँट को ढूंढ लेंगे। तुम मत रहो, चलो हम साथ चलते हैं। नहीं, तुम कैसे ढूंढ पाओगी? तब चिड़िया ने कहा, तुम मेरे पीछे तो आओ, हम उसे ढूंढ लेंगे। व्यापारी बहुत खुश हो गया और चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे एक गुफा के मुंह पर पहुंचे और गुफा में चले गए। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सुनहला पानी भरा हुआ है और वो रास्ता कहीं दूसरी जगह पर जा रहा है। आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया। व्यापारी ने रास्ता तैर कर पार कर लिया। वो आगे बढ़ता रहा। चिड़िया और व्यापारी एक ऐसे गांव में पहुंच गए, जो गांव गुफा के एक तरफ बसा हुआ था। व्यापारी बार बार ऐसे घरों को देख रहा था, क्योंकि उसने ऐसे लकड़ी के बने हुए घर कभी नहीं देखे थे। चिड़िया ने भी ऐसे घर कभी नहीं देखे थे। चलते चलते व्यापारी को एक गांव मिला। चिड़िया और व्यापारी उस गांव को देखने लगे। कुछ ही देर देखने के बाद वह ऊँट को ढूंढने लगा और वहां बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। व्यापारी उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उससे दूर से ऊँट आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। व्यापारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने फिर ऊँट को इशारा किया। ऊँट ने व्यापारी को पहचान लिया और वह दौड़ता दौड़ता उससे मिलने के लिए आया। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। व्यापारी उसे सहलाने लगा, क्योंकि उसे खोए हुए बहुत दिन हो गए थे
और बहुत दिनों के बाद ऊँट उसे वापस मिल गया था। वहीं कुछ दूरी पर कुछ लुटेरे सोने से भरी ट्रेन चुरा ले जा रहे थे और उसके रक्षक उसे बचा रहे थे। दोनों रक्षक अपने सोने को बचाने के लिए गोलियां चला रहे थे और अपने सोने को बचा रहे थे, मगर उन पर हमला हो गया और वे वहीं घायल हो गए। वे कराहने लगे कि कोई उन्हें बचा ले, मगर कोई भी उनके बचाव के लिए नहीं आया। व्यापारी, चिड़िया और ऊँट वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। वह घबरा गया और उसने पास जाकर देखा कि उसमें अभी जान बाकी है या नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि इसमें अभी जान बाकी है, वह उसे ऊँट पर बिठाकर अस्पताल की ओर ले चला। उसका दूसरा साथी मर चुका था। व्यापारी दयालु स्वभाव का था। उसने सोने से भरी ट्रेन की परवाह नहीं की, क्योंकि उसमें लालच नहीं था, और उसने दोनों घायलों को बचाने की कोशिश की, पर वह एक को ही बचा पाया। यह उसकी सबसे अच्छी बात थी और उसने उनको अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। अब वह ठीक था और उसकी कुशलता की कामना किया। व्यापारी भी वहाँ आया और उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार से उसने उसे बचाया। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया और घूमने फिरने लगा। तब उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपने गांव जा सकता है। तब व्यापारी और रक्षक चिड़िया तीनों ही अपने गांव को निकल गए। जब रक्षक ने देखा कि उस पर हमला करने वाले जो लोग थे वह उसके धन का गलत उपयोग कर रहे हैं, तब उसने उनको डराया और उन पर गोली चलाई। तब वे डर कर वहाँ से भाग गए। रक्षक का वो खजाना उसकी सबसे बड़ी धन दौलत थी, क्योंकि कड़ी मेहनत से ही उसने ये धन इकट्ठा किया था। तभी वहाँ पर व्यापारी आ गया। तब व्यापारी ने वहाँ बहुत खजाना देखा तो वह खुश हो गया। रक्षक ने उससे कहा कि यह सब धन मेरी खून पसीने की कमाई है। रक्षक ने व्यापारी से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने इस धन दौलत पर कोई भी लालच नहीं किया। अब यह सब तुम्हारा है। तुम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। रक्षक ने कहा कि यह सब अब धन तुम्हारा है। तुम भी अपने साथ ये धन लेके जाना। तुम कितने अच्छे हो व्यापारी। जान के आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं होती है। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। तब ऊँट भी वहाँ पर आ गया। व्यापारी ने कहा, देखो ये वही ऊँट है जिस पर बैठकर मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर ये बहुत तेज़ी से रेगिस्तान को दौड़कर पार नहीं करता तो तुम्हारी जान कभी नहीं बची होती। यह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। रक्षक ने व्यापारी को बहुत सा धन देकर विदा किया। दोनों बहुत ही खुश थे और रक्षक भी बहुत खुश था। उसने अंत में उछलकर उसे अलविदा कहा। सदा खुश रहो दोस्त। सदा ऐसे ही हर एक दूसरे की मदद करते रहो। कभी न कभी हम दोबारा वापस मिलेंगे।